Hello, students. In the previous part, I told you about the story of about the introduction and about the author and uh, about the brief of the story. But now I will come to the whole story in detail to students. So now let's start the story कि what actually this story is and और मैं इसमें आपको जो है ये पूरा इनके बारे में बताऊंगा और यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा. स्टूडेंट्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दी स्टोरी अगर ब्रीफली मैं इसे बताऊं आपको. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़. ये दो बच्चों की कहानी है और अरीम एंड मुराद. उनका नाम अरीम है और मुराद है और ऑफ एन अर्मेनियन ट्राइब. और ये अर्मीनिया की जो ट्राइब है, अर्मीनिया के जो एक कबीला है या एक कम्युनिटी है, अर्मीनियन जो कम्युनिटी है उसकी कहानी है. फॉर दियर फैमिली इन स्पाइट ऑफ दियर डीप पॉवर्टी ऑनेस्टी वॉज ए पॉइंट ऑफ ऑनर. तो हालांकि वो लोग बच्चे गरीब थे लेकिन उनकी जो ट्राइब थी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए पूरे अर्मीनिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस थी. पूरे एशिया में उनको अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है. दे नेवर स्टोल और डिड एनीथिंग रॉन्ग. तो उन्होंने कभी कोई चोरी नहीं की और कोई गलत नहीं किया. अरीम एंड मुराद वेयर कजिन्स. अरीम और मुराद जो हैं दोनों कजिन हैं, दोनों जो हैं कजिन्स हैं, चचेरे भाई हैं. एंड वाइल अरीम वॉज 9 years ओल्ड, मुराद वॉज 13. तो अरीम जो है वो 9 साल का बच्चा है और मुराद जो है 13 साल का बच्चा है. मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय ऑल हु न्यू हिम. तो सब जानते थे कि मुराद को ये माना जाता था कि वो बड़ा क्रेजी नेचर का है. क्रेजी मीन्स विम्सिकल, सन की स्वभाव का, कि मन में कोई बात आ गई तो एकदम से उसी पे अमल कर लिया, उसके बाकी नतीजा सोचा नहीं कि आगे क्या होगा उसका. तो इस नेचर का था, मतलब जो मन में आता था वो मनमौजी टाइप का था कि मन में कोई ख्याल आ गया और एकदम से बिना सोचे समझे कि नतीजा क्या हुआ वो कर दिया करता था. एंड इनफैक्ट दिस फैमिली हैड अ क्रेजी स्ट्रीक. और सच बताएं तो ये पूरी फैमिली ऐसी थी कि क्रेजी स्ट्रीक थी. मतलब काफ़ी फैमिली के काफ़ी लोग जो थे क्रेजी नेचर के थे, एक दीवाने टाइप के. दीवाने मतलब कि यहाँ पे क्रेजी का मतलब ये है कि मतलब एक सन की टाइप की, कि मन में कोई फीलिंग आ गई कुछ करने की तो विदाउट थिंकिंग कि क्या व्हाट वुड बी द रिजल्ट कंसिक्वेंसेस दे स्टार्ट डूइंग दैट. तो इस टाइप का था उनका स्वभाव. और आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आई थिंक सो. टू वट एवर वन सेड ही वुड से इट इज़ नो हार्म. अच्छा, डियर अंकल खोरसरूप वॉज ऑल्सो ए क्रेजी पर्सन. तो उनके जो अंकल थे वो भी बड़े क्रेजी नेचर के थे और वो हमेशा जो वट एवर वन सैड, जो कोई भी कुछ भी बोलता था तो वो जो है बस एक ही बात उनके मुंह से निकलती थी. क्या निकलती थी? इट इज़ नो हार्म, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो और कोई ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं है. One day his son came running to him and said that the house was on fire. एक दिन क्या हुआ कि जब वो एक बार्बर की शॉप में थे और अपने बाल कटवा रहे थे तो एकदम से उनका बेटा आया. उसने कहा कि भाई घर पे आग लग गई है पापा, यानी खोरसरूप को कहा. खोरसरूप कौन था? उनका चाचा. किनका? मुराद और अरीम का. मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. तो वन डे his son came running to him and said that the house was on fire. To him also Khurshid said it is no harm, pay no attention to it. तो उन्होंने कहा कोई ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं है. तो नाई ने कहा कि भाई बार्बर ने कहा कि क्या वो तुम्हारा बेटा है और कह रहा है घर में आग लग गई है
तो वो उनने कहा बस उनकी वही उनका एक डायलॉग था कि भाई कोई नुकसान नहीं है, जो है नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, और जो है ध्यान मत दो उसकी बात पे। तो इस तरीके का स्वभाव था उनका। देर वॉज सच अ स्ट्रीक इन मुराद ऑल्सो, मुराद में भी वही खून था, वही ब्लड था, मुराद भी उसी नेचर का था। तो वन डे एट 4 in the morning he awoke Arim by tapping at the window of his room। तो एक दिन क्या हुआ कि तो कोई ये मॉर्निंग के टाइम था, बहुत सुबह का टाइम था, 4 बजे थे, और ये आया उनके घर पे। अरेम जो था उसके पास घर में आया, उससे बोला कि वो जो खिड़की का जो है खिड़की पे नॉक किया कि भाई उठो और जागो, और जो है विंडो टैपिंग एट द विंडो, विंडो को टैप करता हुआ खटखटाता हुआ बोला। व्हेन अरीम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही सॉ मुराद राइडिंग अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो क्या हुआ कि ये जाग गया और इसने देखा कि मुराद जो था एक घोड़े पर सवार था। अरीम एट वंस अंडरस्टूड दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स सिंस दे वेर टू पुअर टू बाय सच अ फाइन हॉर्स ऑफ देयर ओन। तो वो समझ गया कि ये कोई जो घोड़ा लाया है ये एक्चुअली ये कोई चोरी का घोड़ा है, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि वो घोड़ा तो उनके पास हो ही नहीं सकता था, एक हॉर्स तो उनके पास हो ही नहीं सकता था। इट वॉज समथिंग शॉकिंग फॉर दियर ट्राइब, और ये उनकी ट्राइब के लिए बड़ी शौक की बात थी, बड़ी दुख की बात थी कि भाई वो चोरी करके लाए इसे। But when Arim found that Murad had come to give him a ride, he saw the whole thing in a different light। लेकिन क्योंकि वो भी बच्चा था, वो 11 ईयर का था, बच्चा था, उसे भी घोड़े पे सवारी करने का शौक था, इसलिए उसने इस बात को सोचते हुए कि ट्राइब में क्या होगा, क्या कहती है ट्राइब, कम्युनिटी क्या कहती है, लेकिन उसके मन में आया कि ठीक है भाई ले आया है तो हॉर्स तो चलो मैं भी सवारी कर लूँ। तो उसने कहा, तो उसने इस तरीके से डिफरेंटली उसको सोचा। He said that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else। तो उसने कहा, उसने ये मतलब कि अपने आप को डिफेंड करते हुए कि जो घोड़े की जो अगर हम सीखने के लिए किसी का घोड़ा यूज़ कर रहे हैं तो ये चोरी थोड़ी है ना। चोरी तब मानी जाएगी जबकि कोई लेट अस सपोज कि अगर उसे बेच दिया जाए, कोई उसका कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कोई खरीदने के कोई उसे बेचने के पर्पस से कोई काम किया जाए तब चोरी है। तो इस तरीके से उसके मन में ख्याल आया, इस तरीके से वो अपने आप को समझा पाया कि नहीं ये चोरी थोड़ी है। द टू वेंट फॉर ए राइड एंड देन हिट द हॉर्स इन ए डेजर्टेड विनयार्ड। तो क्या हुआ कि दोनों जो हैं वहाँ गए और जो है उस घोड़े पे सवारी की, और एक डिजर्टेड विनयार्ड होता है, मतलब कि विनयार्ड कहते हैं जो कि एक कहते हैं ना कि एक आम का जो सॉरी वो अंगूरों का जो है जहाँ पे अंगूर वगैरह ग्रो होते हैं, अंगूरों का जो बगीचा होता है उसे कहते हैं अंगूरों का बगीचा, विनयार्ड। तो वहाँ उन्हें विनयार्ड में जो एक बिल्कुल छोड़ा हुआ निर्जन जो एक विनयार्ड था वहाँ पे उस जाके बांध दिया। मुराद हैड ऑलरेडी बीन डूइंग इट फॉर अ मंथ, और मुराद ये सब 1 महीने से कर रहा था। द हॉर्स बिलोंग टू ए फार्मर नेम जॉन बायरू, और ये घोड़ा जो था ये जॉन बायरू नाम के किसान का था। द टू बॉयज वुड हैव अ राइड एवरी मॉर्निंग एंड देन हाइड द हॉर्स एट द सेम प्लेस। और दोनों ही बच्चे जो थे वो इस घोड़े पे रोजाना सवारी करते थे, और जो है सवारी करने के बाद वो घोड़े को जो है उसी जगह पर जो एक डेजर्टेड विनयार्ड था वहीं पर जो एक वहाँ पर छोड़ के वहीं पर उसे बांध के आ जाया करते थे। वहाँ पे कोई आता नहीं था ना, इसलिए वहाँ छुपा दिया करते थे। इट केप्ट ऑन फॉर क्वाइट सम डेज, और काफ़ी दिनों तक ये सब चलता रहा। मुराद वांटेड टू रिटर्न द हॉर्स टू दी ओनर बट अरीम हैड नॉट येट लर्न टू राइडिंग प्रॉपरली। तो मुराद जो था वो चाहता था कि इस हॉर्स को अब लौटा दिया जाए उसके ओनर को, लेकिन अरीम का कहना था कि नहीं, अभी उसने जो है प्रॉपरली जो घुड़सवारी है, जो राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग नहीं सीखी है, इसलिए वो उस हॉर्स को कुछ और दिन अपने पास रखना चाहता। सो ही वांटेड टू कीप द हॉर्स टिल ही हैड लर्नड इट। तो वो चाहता कि हॉर्स और उनके पास रहे जब तक कि वो सीख ना ले। वन मॉर्निंग बायरू
द ओनर ऑफ द हॉर्स सॉ द टू बॉयज विद द हॉर्स। एक दिन क्या हुआ कि जो जॉन बायरो था उसने देख लिया इन दोनों बच्चों को, जब ये दोनों घोड़े को रखने जा रहे थे एक्चुअली डेजर्टेड विनयार्ड में, अंगूरों के बगीचे में, जो कि अभी निर्जन था, किस छोड़ा हुआ था, कहीं वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, उसे छुपाने के लिए जा रहे थे। तो इतने में जॉन बायरो जो किसान था जिसका घोड़ा था वो उन्हें मिल गया रास्ते में। तो ही लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े के मुंह को देखा, उसको खोला और एंड सेड टूथ फॉर टूथ, ये वही दांत है ना। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि घोड़ा मेरा ही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो गैरोग्लेनियन फैमिली के हैं, और वो जो है एक बड़ी हाई ट्राइब है, ऑनेस्ट लोग हैं। तो अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं जो है ये जो है ये घोड़ा मेरा ही है ना। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली के बारे में कि बड़ी फेमस है ईमानदारी के लिए, वो चोरी कर ही नहीं सकते। तो येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। ने सोचा, उसने कहा कि भाई ये हॉर्स जो है मेरे घोड़े का जुड़वा है। सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। और जो इंसान को शक होता है ना, वो तो अपनी जो है आंखों पे भरोसा जो है आंखों पे विश्वास करता है, ना कि उसके हार्ट पर। तो गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, ओके गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। अब तो ऐसा करके वो चला गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज टुक द हॉर्स टू बायरोज विनयार्ड एंड लेफ्ट इट देयर इन द बार्न। तो अगली सुबह जो थी बहुत सवेरे ही वो जो दोनों दोस्त, दोनों जो भाई थे, ये चचेरे भाई कजिन्स मुराद और अरीम दोनों गए और चुपचाप जो घोड़ा था उसका, किसका, जॉन बायरो का, उसकी वो खलियान में बार्न माने जहाँ वो फसलों को रखते हैं वहाँ गया, और गए दोनों और उसे चुपचाप से वहाँ रख दिया। किसको, घोड़े को वहाँ वहाँ रख के चले गए। यानी कि इनको एक्चुअली वो अपनी बात फील हुई कि हमारी ट्राइब ईमानदार है और देखो हमारे कारण खाली हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। तो इसलिए ये दोनों बच्चे जो हैं इन्होंने ये गए चुपके से, सुबह सुबह के टाइम की, सुबह तो सब सोए होते हैं, तो जॉन बायरो भी सोया हुआ था, तो ये उसके खलियान में उसको घोड़े को रख के आ गए। तो फिर क्या हुआ जरा आगे देख बताता हूँ मैं आपको। बायरो मेट खोर्सरोप इन द आफ्टरनून एंड सेड दैट हिज स्टोलन हॉर्स हैड बीन रिटर्न्ड। तो बायरो जो था उसको जब उसका घोड़ा मिल गया तो वो फिर इनके पास आया, खोर्सरोप के पास आया। खोर्सरोप कौन था, वो उसका अंकल था, किसका, मुराद और अरेम का। तो उनके पास आया और उसने बताया कि देखो मेरा घोड़ा मिल गया मुझे। At this, Khosrow became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." है ना, चुप। तो वो जैसे कि मैंने बताया था, खोरसरोव जो थे वो थोड़ा गुस्सेल स्वभाव के थे और काफ़ी क्रेजी थे और बड़े जल्दी इरिटेट हो जाया करते, और वो चिल्लाए, उनने वही डायलॉग मारा, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ इंसान, अरे आदमी, है ना, योर हॉर्स हैज रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया, वापस मिल गया, पे नो अटेंशन टू, ये ध्यान मत दो इस बात पे। तो ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। इफ इट पॉसिबल तो देन आई विल एक्सप्लेन द होल टेक्स्ट। तो thank you very much for watching and listening, and God bless you. Thank you.